बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले वाला टॉपिक जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था वही जारी रखते हुए शुरू करते हैं। टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक की पैमाइश। तो इसके 3 तरीके होते हैं: इकाई का तरीका, फ़ीसद का तरीका और हिसाबी फार्मूला। एक तरीका के मुताबिक मुकम्मल कर लिया था, वो था इकाई का तरीका। अब दूसरा तरीका है फ़ीसद का तरीका। इस तरीका के मुताबिक तलब की लचक की पैमाइश करते वक्त तलब में फ़ीसद तब्दीली का मुकाबला कीमत में फ़ीसद तब्दीली से किया जाता है। तो इसकी भी 3 सूरतें हैं: इकाई के बराबर तलब की लचक, इकाई से कम तलब की लचक और इकाई से ज़्यादा तलब की लचक। तो इस तरीके से तलब की लचक मालूम करने के लिए तलब में फ़ीसद तब्दीली को कीमत में फ़ीसद तब्दीली से तकसीम करते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक अगर जवाब 1 के बराबर आए तो तलब की लचक इकाई के बराबर होगी, और अगर जवाब 1 से कम आए तो तलब की लचक इकाई से कम होगी, और अगर जवाब 1 से ज़्यादा आए तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले इकाई के बराबर तलब की लचक। इस तरह से है, अगर किसी शय की तलब में फ़ीसद तब्दीली कीमत में फ़ीसद तब्दीली के बराबर हो तो उसे तलब की लचक इकाई के बराबर कहते हैं। इसके लिए गोशवारा पहला कॉलम कीमत में फ़ीसद तब्दीली, दूसरा कॉलम तलब में फ़ीसद तब्दीली। तो कीमत में फ़ीसद तब्दीली है 10%। इसी तरह तलब में फ़ीसद तब्दीली भी है 10%। और तलब की लचक किस तरह हुई? 10% तलब को 10% कीमत से तकसीम करने पर जवाब 1 के बराबर आता है, जो ज़ाहिर करता है कि तलब की लचक इकाई के बराबर है। अब दूसरी सूरत, इकाई से कम लचक। अगर किसी शय की तलब में फ़ीसद तब्दीली कीमत में फ़ीसद तब्दीली से कम हो तो उसे तलब की लचक इकाई से कम कहा जाता है। इसके लिए भी गोशवारा और डायग्राम। गोशवारा क्या है? कीमत का कॉलम और दूसरा तलब का कॉलम। कीमत में फ़ीसद तब्दीली पहला कॉलम, दूसरा तलब में फ़ीसद तब्दीली। तो कीमत में फ़ीसद तब्दीली 10% के बराबर है, जबकि तलब में फ़ीसद तब्दीली 7% के बराबर है। तो अगर तलब को ऊपर रख कर कीमत से तकसीम किया जाए तो जवाब 0.67 के बराबर आता है।
इसका मतलब है कि एक से कम जवाब है तो उसे तलब की लचक इकाई से कम कहेंगे। अब तीसरी सूरत, तलब की लचक इकाई से ज़्यादा। अगर किसी शय की तलब में तब्दीली, तलब में फ़ीसद तब्दीली कीमत में फ़ीसद तब्दीली से ज़्यादा हो तो उसे तलब की लचक इकाई से ज़्यादा कहा जाता है। इसके लिए भी गोशवारा। उसी तरह कीमत में फ़ीसद तब्दीली का कॉलम, दूसरा कॉलम तलब में फ़ीसद तब्दीली और तीसरा कॉलम तलब की लचक। अब कीमत में फ़ीसद तब्दीली है 10% के बराबर, जबकि तलब में फ़ीसद तब्दीली है 15% के बराबर। 15 को 10 से तकसीम करने पर जवाब आ जाता है 1.5। मतलब ये कि तलब की लचक 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसे तलब की लचक इकाई से ज़्यादा कहेंगे। अब तीसरा तरीका मैथमेटिकली फार्मूला या हिसाबी फार्मूला। तो इस तरीके से तलब की लचक की पैमाइश करते वक्त दो मुख्तलिफ फार्मूले दिए गए हैं। अलिफ है तलब की कौसी लचक, आर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है तलब की नुक्ताई लचक, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले तलब की कौसी लचक इस तरह से होगा। तलब की कौसी लचक किस तरह होगी? अगर कीमत में नुमाया तब्दीली हो और उसके बायस तलब में भी नुमाया तब्दीली हो तो उसे कौसी लचक कहा जाता है। ऐसी तलब के ख़ते तलब पर तो वाज़े नकात नज़र आते हैं जिनका दरमियानी हिस्सा कौस की तरह दिखाई देता है। इन दो नकात के दरमियान तलब की लचक को कौसी लचक कहते हैं। इसकी वजाहत भी गोशवारा और डायग्राम के ज़रिए। तो गोशवारा में उसी तरह पहला कॉलम तलब कीमत का और दूसरा कॉलम तलब का। अगर कीमत 20 रुपये फ़ी किलोग्राम हो तो तलब 100 किलोग्राम के बराबर है, और अगर कीमत कम करके 8 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दी जाए तो तलब 300 किलोग्राम के बराबर हो जाएगी। ये गोशवारा ज़ाहिर करता है कि कीमत में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली यानी नुमाया तब्दीली आई है और इसी तरह तलब में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली, दूसरे अल्फाज में नुमाया तब्दीली आई है। तो इसे कौसी लचक कहते हैं। अब इसकी मदद से डायग्राम OX उफ़क़ी ख़त और OY अमूदी ख़त खींचा। OX ख़त पर तलब की पैमाइश की गई है और OY ख़त पर कीमत की पैमाइश की गई है। हमारे गोशवारे के मुताबिक अगर कीमत
20 रुपये है, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 20 रुपये है। तो 4 का फ़र्क ले लेते हैं। 0 से शुरू होकर 4, 8, 12, 16 और 20, 5 नुकात हो गए। और तलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 300 तक है। इसका मतलब है कि 50 के वक्फे से मुख्तलिफ नुकात लें। पहला तलब का नुक्ता 50, दूसरा 100, तीसरा 150, चौथा 200, पाँचवा 250, छठा 300, सातवां 350 और आठवां 400। अब गोशवारे की मदद से अगर कीमत 20 रुपये फ़ी किलोग्राम है तो तलब है 100 किलोग्राम। तो कीमत के नुक्ता 20 से और तलब के नुक्ता 100 से डाट की सूरत में एक एक लाइन खींचें। ये दोनों नुक्ता सीन पर एक दूसरे को कता करते हैं। इसी तरह अब कीमत 8 रुपये है और 8 रुपये कीमत पर तलब हो जाती है 300 ग्राम। तो कीमत के नुक्ता 8 से डाट की सूरत में एक लाइन खींचें और तलब के नुक्ता 300 से डाट की सूरत में एक लाइन खींचें। तो दोनों एक दूसरे को नुक्ता शीन पर कता करते हैं। अब हमारे पास सीन और शीन दो नुकात हासिल हो गए। यूँ ही कह लें ए और बी। इन दो ए और बी के दरमियान तलब की लचक वाज़ेह है। इसे ए और बी के दरमियान वाली तलब की लचक को कौसी लचक कहा जाता है। तो इसके लिए फार्मूला इस तरह से होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक की पैमाइश, तलब की लचक बराबर है इज़ इक्वल टू क्वांटिटी 0 माइनस क्वांटिटी 1 is multiplied by quantity 0 plus quantity 1. Is divided by P0 plus P1, P0 minus P1 आना था और नीचे है P0 plus P1। अब इसको हल करते वक्त पहले इसी को उसी तरह लेंगे, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी 0 माइनस क्वांटिटी 1 इज ओवर क्वांटिटी 0 प्लस क्वांटिटी 1 इज मल्टीप्लाइड। डिवाइडेड बाई की जगह साइन आ जाएगा मल्टीप्लाइड। क्वांटिटी 0 प्राइस 0 प्लस P1 और अब माइनस वाला नीचे आ जाएगा P0 माइनस P1। इस तरह मुख्तलिफ सूरतों में इसको हल करते जाएंगे तो कभी जवाब 1 के बराबर आएगा। पहली सूरत में 1 के बराबर,
फिर दूसरी सूरत में एक से ज़ायद और तीसरी सूरत में एक से कम। इस तरह ज़ाहिर हुआ कि तलब की लचक अकाई के बराबर होती है, अकाई से कम होती है और अकाई से ज़्यादा होती है। ये था तलब की लचक का फार्मूला, कौसी लचक का फार्मूला। अब नुक्तई लचक। अगर किसी शय की कीमत में मामूली सी तब्दीली से तलब में भी इंतहाई मामूली सी तब्दीली वाक़या होती है तो उसे नुक्तई लचक कहा जाता है। ऐसी तलब के खते तलब पर दो नकात इस कदर करीब होते हैं कि एक ही नुक्ता मालूम होते हैं, इसलिए उसे नुक्तई लचक कहते हैं। इसकी वजाहत भी गोशवारा और डायग्राम के ज़रिए। गोशवारे के मुताबिक दो कॉलम, एक कीमत का कॉलम, दूसरा तलब का कॉलम। कीमत अगर 10 रुपये फ़ी किलोग्राम हो तो तलब 100 किलोग्राम होगी। और अब कीमत में तब्दीली करते हैं। कीमत में तब्दीली हुई है 10.20, जबकि तलब में भी बहुत मामूली सी तब्दीली हुई है, 100 से कम होकर 98 किलोग्राम हो गई है। मतलब ये कि अगर कीमत में मामूली सी तब्दीली आई है तो तलब में भी मामूली सी ही तब्दीली आई है। ऐसी तब्दीली को नुक्तई लचक कहा जाता है। अब डायग्राम के ज़रिए भी इसे वाज़ेह करना है। उसी तरह जैसे पहले किया था, दो ख़त लें, ओ एक्स उफ़क़ी ख़त और ओ वाई अमूदी ख़त। ओ वाई ख़त पर कीमत की पैमाइश की गई है, जबकि ओ एक्स ख़त पर तलब की पैमाइश की गई है। हमारे पास कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 10.20 है और तलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 के बराबर है। अब कीमत पर दो दो का फ़र्क लेते हुए मुख्तलिफ डाट लगाते हैं। पहले 2, फिर 4, 6, 8, 10 और 12 मुख्तलिफ निशानात लगा लिए। इसी तरह तलब के नुक्ता पर ओ एक्स महवर पर भी तलब के मुख्तलिफ निशानात लगा लेते हैं। पहला 20, दूसरा 40, तीसरा 60, चौथा 80, पाँचवा 100 और छठा 120। गोशवारे के मुताबिक अगर कीमत 10 रुपये है तो तलब 100 किलोग्राम है, तो कीमत के नुक्ता 10 से तलब के नुक्ता 100 से एक एक डॉट लाइन खींचें जो दोनों एक दूसरे को नुक्ता ए पर कता करते हैं। इसी तरह कीमत में मामूली सी तब्दीली करके 10.20 थोड़ा सा ऊपर और तलब में मामूली से तब्दीली करके यानी 98 के बराबर दोनों नुकात से तलब के नुक्ता 98
और कीमत का नुकता 10.20 से डाट की सूरत में एक एक लाइन खींचें। दोनों नुक्ता बी पर एक दूसरे को कता करते हैं। अब हमारे पास दो नुकात ए और बी हासिल हो गए। आपने देखा ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब है। ऐसे ही लगता है जैसे दो नुकात नहीं बल्कि एक ही नुक्ता है, इसलिए इसे नुक्ताई लचक कहा जाता है। इसका फार्मूला तरफ की लचक की